आगामी दिनों में मोदी सरकार 2023 का आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। इस आम बजट को लेकर जो लोग हैं उनके अंदर क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आम बजट को लेकर जो केंद्र सरकार के अधीन जो लोग काम करते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो लोग काम करते हैं, वो बहुत सारी उम्मीदें जताकर बैठे हैं। उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि जो आम बजट आने वाला है उसको लेकर जो केंद्र सरकार के जो अधीन जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो लोग काम करते हैं, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। केंद्र सरकार का बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो है, लेकिन कंफर्म नहीं कुछ। क्या चाहते हो? अब बजट जो सरकार का जो बजट आएगा उसमें आप लोग क्या चाहते हो, क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, अगर वर्कर के हिसाब से रहे ना तो वर्कर को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। कि बीच में कोई पेमेंट खा लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार हमको बजट दे रहे हैं हमको सैलरी, वो हमको मिलना चाहिए, ऐसा है। केंद्र सरकार बजट लेकर आने वाली, इस बार आम बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। कितनी उम्मीद है आप लोगों को उस बजट से? अगर सरकार जो भी बजट लाते हैं वो सुविधा हमको मिलनी चाहिए, जो उसके अनुसार जो नियम बनाते हैं वो हम लोगों को मतलब पारित होना चाहिए या फिर मिलना चाहिए हम लोग। और क्या क्या चाहते हैं बजट को लेकर? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग, तो कितनी उम्मीदें हैं? हमें जितना भी बजट केंद्र सरकार से जो घोषणा से मिल रहा है वो हमारे बेनिफिट मिल रहा है, सारी चीज़ मिलना चाहिए। हम लोग क्योंकि मिडिल परिवार से हैं, तो ऐसे हमें आगे आने वाला भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं। अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है? अभी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जितना जो आम वर्कर जैसे बाहर करते हैं ना दिहाड़ी, उस टाइप से बस दिया जा रहा है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं। जबकि वही काम दूसरे करते हैं, एलडीसी लोग हैं, वार्ड बॉय लोग हैं, उन लोग को हाफ डे का काम का हाफ डे शनिवार रहता है, उन लोग को छुट्टी दिया जाता है, संडे का पैसा दिया जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा कोई भी तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं तो उसका फायदा कुछ नहीं मिलता है। आम बजट को लेकर और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आम बजट सरकार, मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है, 2023 का जो बजट होगा वो बजट लेकर आ रही है। कितनी उम्मीद है उस बजट के लेकर? क्योंकि आप महिला हैं, सारी चीज़ों को आपको देख कर चलना है, रसोई से लेकर, और आज यहाँ पे आप मेहनत भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं। कितनी उम्मीद है? हम लोग तो महिला लोग को कहीं तो कोई सुरक्षा नहीं है। अभी बोलते हैं सरकार, लेकिन कोई भी कानून निकलता है वो हम आम जनता के पास पहुंचता ही नहीं है। ना हम लोग को सही साथ जो हम लोग के लिए पैसा निकालते हैं, जो भी बजट रहता है सरकारी, वो सब चीज़ का फायदा हमको मिलता ही नहीं है। और महिलाओं के लिए खासकर सब बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन गरीब जनता के पास जाके देखो कि उसको क्या फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सस्ता तो करना चाहिए, लेकिन इतना महंगा है। देखो, महंगाई के हिसाब से सस्ता करना चाहिए, लेकिन लोग करेंगे नहीं। देख लेना, अभी देखो, अब यहाँ पे ज़्यादा भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार को कम से कम महिला के लिए थोड़ा बजट को सही साथ बनाना चाहिए और उसको आम जनता के साथ लाना चाहिए। कुछ और महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है, क्या लगता है कि इस बार कुछ महंगाई में कमी आएगी? कुछ रसोई गैस के जो रसोई के जो सामान हैं वो क्या कुछ सस्ते होंगे, दाल चीनी वगैरह? कितनी उम्मीद है आप लोगों को? कितनी उम्मीद है आप बता दीजिए। सरकार, मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है। अब उम्मीद तो है भी और नहीं भी, दोनों है। क्योंकि उम्मीद रहेगा, जब हो जाएगा तो उम्मीद दिख जाएगा, और नहीं होगा तो उम्मीद नहीं नजर आएगा। तो कुछ महंगाई है तो कुछ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत महंगाई बढ़ गया है। तो और लोगों से बात कर लेते हैं। अभी मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है, नहीं फिर भी और लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं और हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं चल के। मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है, कितनी उम्मीद है सरकार से? बजट तो बढ़ाना चाहिए, और हम लोग के पेमेंट और जो दिवाली में बोनस मिलता है वो नहीं मिला है अभी, इसके बारे में देना चाहिए हम लोग को। और जो लेट से आते हैं उसको रखना चाहिए काम में, बस। तो बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, और भी लोगों से कोशिश करते हैं कि बातचीत हो। मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है, उस बजट को लेकर कितनी उम्मीद है आप लोगों को? कुछ ही बताइए, क्या सोचते हो? सरकार, इस बार सरकार, मोदी सरकार का बजट आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या क्या होना चाहिए आम जनता के लिए, क्या होना चाहिए उसमें? मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, चलिए और कुछ दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं। मोदी सरकार बजट लेकर आ रही है, केंद्र की सरकार जो बजट आने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो बहुत है, शायद हम लोग के लिए भी कुछ कर दे, है ना। अब हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, अगर कुछ कर दे तो हम लोग को भी लगेगा कि हमारे को सरकार ने कुछ किया है करके, है ना।
इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। क्या लगता है रसोई गैस के दाम हैं जो और भी जो महंगी सामग्रियाँ हैं वो तो कम सब बड़ा ही बड़ा है भैया, कम तो हुआ नहीं है ना। अब हम लोग की मांग है, अब देखो इससे अगर पूरी हो जाती तो सरकार से भी कुछ मांगे करेंगे कि वो भी पूरी हो जाए, है नहीं। अब देखो आगे क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के जितने भी लोगों से हमने बात की सब लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में केंद्र सरकार के जो अधीन ये लोग काम करते हैं। हालांकि धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और आने वाले बजट को लेकर इन्हें काफ़ी उम्मीद है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इनके भी हित के लिए काम करेगी। भारत टाइम्स देख रहे हैं आप, और मैं हूँ असदुर रहमान। हम अभी कटिहार स्टेशन के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि कुछ दिनों के बाद आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में आम बजट को लेकर कुलियों में किस तरह का उत्साह है वो जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आम बजट के लिए इन लोगों को भी कुछ मांगे हैं जो ये लोग अपना मांग रखना चाहते हैं कि इन लोगों की कुछ डिमांड है जो ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इस आम बजट में इनकी डिमांड को कितना शामिल किया जाता है और क्या क्या डिमांड है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। जी, पहले अपना परिचय दीजिए। अजीत कुमार सिंह, कटिहार मंडल अध्यक्ष, रेलवे लाइसेंस पोर्टर कुली एसोसिएशन। अच्छा, क्या आम बजट अभी पेश होने वाला है, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? यहाँ रेलवे कुली हमारे लाइसेंसधारी पोर्टर्स हैं जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इनका डिमांड है कि चौथा कर्मचारी का दर्जा सरकार दें। लाइसेंस पोर्टर लिखने से ही तो नहीं होगा, कम से कम इनकी समस्या जो पेट भात का भी बहुत कम चल रहा है। अगर नौकरी चौथे कर्मचारी में उनका हो जाता है तो आज जो है बाल बच्चों का कुछ परवरिश भी होगा और इन लोगों का भी दिशा सुधरेगा। कितने कुली हैं आप लोग कटिहार जंक्शन में? अभी 148 कुली हैं। कैसे जीवन यापन चलता है जब लोग अपना सामान खुद लेकर ढो रहे हैं, लेके जा रहे हैं? बस किसी तरह समझिए कि दिन कट रहा है, क्योंकि लोग यात्री सेवक हैं वो, और अफसर लोगों का जो है दबदबा से ही सब लोग जो है अपना काम कर रहे हैं किसी तरह। न इन लोगों का हर कुली का जो है लाइसेंस फीस लिया जाता है समय पर, और न इन लोगों का नाम नंबर चढ़ता है। इसके लिए अगर कहीं बोला जाता है तो इन लोगों को दिखा करके कुली लोगों को जो है सो भगा देते हैं। इसलिए इस चीज़ के लिए हम तमाम जितने भी कटिहार जंक्शन के, कटिहार मंडल के कुली हैं, आप सरकार से हम निवेदन करते हैं, रेल सरकार से, जो इस समस्या का निदान करें और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो लंबित मांग 1996 से चला है, जिसमें ABC 3 ग्रेड था, जिसमें A में हुआ, B और C ग्रेड उन लोगों का वही था, नाम नंबर चढ़ा के नौकरी में इन लोगों को दिया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। उसी मांग के लिए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर नई दिल्ली में जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आज चलेंगे अम्रपाली से और 30 तारीख को वहाँ धरना प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के कुली के द्वारा किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगत राम सैनी जी और हम NF रेलवे अध्यक्ष अजीत सिंह, अन्य सारे हमारे साथी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रेल मंत्री, श्रम मंत्री सभी से ये मांग हम लोग रखेंगे। अच्छा, अभी हाईटेक हो चुका है पूरी तरह से। अभी जितने लोग अपनी बाइक जो बैग लेके जाते थे चक्का लगा रहा था। सर, अब आप लोग को याद नहीं करते, पहले कुली के जो आवाज़ से गूंजता था। हम लोग जयराम यादव कटिहार के कुली लगेज का तो सर ऐसी दिक्कत हो ही गया है। टैची हम लोग खड़े रहते हैं, लेके चल जाते हैं। दूसरा दिक्कत कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पर साहब लोग कहीं जाते हैं, बाप बेटा के छोड़कर जो रिलेशनशिप का है वो काम नहीं हो रहा है। DCM के हैं, CMI साहब जो बड़े बड़े अफसर हम लोग कहते हैं, बोलते हैं कि जब ऊपर से आदेश आएगा तबे होगा। यही हम लोग का सब समस्या है। तो ये होना चाहिए, रेल मंत्री साहब से पहले से होते आ रहा है, तो आज भी होना चाहिए, और काम हो नहीं रहा है, यही दिक्कत है। अच्छा, और क्या क्या डिमांड है? आप कितना पर डे कमा लेते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ 100-150 इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते। कैसे फिर गुजर बसर करेंगे? क्या कीजिएगा, अब इसी में बाल बच्चा टाइम पास हो रहा है। बाल बच्चा अब जो बजट आने वाला है उसमें क्या मांग करेंगे? पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रहा है बाल बच्चा का। अब जो बजट आएगा उसमें क्या डिमांड करेंगे सरकार? हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग को चौथा वर्ग में नौकरी दे।
सब डिमांड पूरा किया, सब डिमांड पूरा, यही बात। कब से आप कर रहे हैं ये काम कुली को? हम सर बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम ना हो तो 30 बरस तक हो गया। ठीक ना, इसी तब से हम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पहले थोड़ा था कि 10 रुपया मिलता था, अब वो परिस्थिति नहीं है। अब चाका वाला मान लीजिए शॉर्टेज ही चल दिया है, कोई भी आता है, बच्चा है कि जो बच्चों आता है वो चीज़ का। अच्छा, महंगाई पूरा चरम सीमा पर है। हाँ। ऐसे में आप लोग बहुत कम कमा पाते हैं, तो कैसे मेंटेन हो पाता है आप लोग? चला रहे हैं हम लोग अपने बाल बच्चा के लिए, यही तो परिस्थिति है। इसीलिए हम लोग चौथा वर्ग में कुछ आदमी को नौकरी हुआ, कुछ आदमी बाकी है। हम चाहते हैं कि भाई जो बाकी है उसको निकाल दें। अच्छा, स्वचालित सीढ़ी जो आप जब से आया तब से कितना दिक्कत है? मतलब स्वचालित सीढ़ी आ गया तो लोग सामान लेके सीधे नीचे उतर जाते हैं। काफ़ी अभी जो है दिक्कत का सामना किया जाता है। और इन लोगों को अभी बहुत मुश्किल से, शायद ही कोई ऐसे लोग हैं जो इनको पुकार के सामान देते हैं। अक्सर लोग जो है ये लोग अपने से ले जाते हैं और इन लोगों को सामने भुखमरी का सामना कर रहे हैं अभी ये लोग। इन लोगों को यदि कुछ सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाता है ये चौथा कर्मचारी का दर्जा, तो कुछ इन लोगों का बाल बच्चों का भविष्य और अपना भी कुछ सुधर जाता है। इन लोगों को करीब हम समझते हैं जब से रेल पैदा हुआ तब से हमारा लाल को लिए काम करते यात्री सेवक के रूप में, लाइसेंस पोर्टर के रूप में काम करते आ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये थे कटिहार स्टेशन के बाहर जिंदाबाद स्टेशन के लोग और कुली जो बता रहे थे कि अगर यह आम बजट पेश होता है तो उनकी मांगों को सरकार जरूर अपनी जो बजट है उसमें शामिल करेगी। असदुर रहमान, कटिहार स्टेशन से, नव भारत टाइम्स के लिए।